नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको जीन्स के ऊपर जो टॉप डालती हैं लड़कियां उसकी कटिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हम नाप जान लेते हैं। नाप जो लेंथ है हमारी 24 इंच है, जो ब्रेस्ट आएगी वो 34 है। तो जो टॉप आती है उसमें 4 इंच की लूजिंग डालते हैं, तो 4 इंच प्लस करके हमारा 38 इंच तैयार हो जाएगा। और इसका जो हम हाफ रखेंगे वो 19 इंच आएगा। फिर 19 इंच का हाफ हम फ्रंट रखेंगे, क्योंकि इसका हाफ हाफ चौथाई फ्रंट कटता है, तो इसका भी हम हाफ रखेंगे। इसी तरीके से कमर है, कमर में भी हमने 4 इंच की लूजिंग डालनी है। 27 इंच है तो 4 इंच लूजिंग रहेंगे, 31 हो जाएगा और 15.5 इंच हमारा ये साइज तैयार रहेगा। तो बाजू बता देता हूँ मैं, बाजू है 7 इंच, जो ओपनिंग आएगी 13 इंच आएगी दोस्तों, और जो शोल्डर है वो 14.5 इंच तैयार रहेगा दोस्तों। तो ये मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है एक, इस तरीके से ये प्रिंटेड कपड़ा है, क्योंकि छोटे प्रिंट में ही ज़्यादातर लड़कियों की टॉप वगैरह बनती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो टॉप कटिंग की शुरुआत करते हैं वो नीचे से करते हैं। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हम इस तरीके से दोस्तों, बिल्कुल सीधा करके निशान लगाएंगे। और एक निशान यहाँ पे हम इधर से लगाएंगे 4 इंच के ऊपर। ऊपर जितनी हमने लेंथ रखनी है उसके आइडिया से हम ऊपर भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और इस निशान को हम इस तरीके से दोनों मिला लेते हैं। दोनों निशान इस तरीके से हमारे इस तरीके से मिला लेने हैं। अब हमने लेंथ रखनी है, लेंथ जैसे 24 इंच है हमारी, तो हम रखेंगे 25 इंच। 1 इंच का मार्जिन रहेगा, आधा इंच नीचे और आधा इंच हमारा ऊपर का मार्जिन रहेगा। इस तरीके से 25 इंच लेंथ रखेंगे। और जो हमने आर्मोल की कटिंग करनी है वो हमने 7.5 से 8 इंच रखनी है, क्योंकि ये बैन वाला या कॉलर वाली कुर्तियाँ बनती हैं ज़्यादातर, टॉप वगैरह जो बनती है, तो हम रखेंगे इसको 7.5 इंच इस तरीके से। कमर जो कमर का साइज आता है हमारा वही 14 14.5 पे कमर का साइज आता है। इन निशान को हम बिल्कुल सीधे इस तरीके से लगा लेते हैं ऐसे दोस्तों। अब जैसे मैंने बताया था ऊपर का साइज 19 इंच रखना है, तो हमारा 19 का जो हाफ आएगा ये 9.5 इंच आएगा इस तरीके से। नीचे से भी हम 9.5 इंच रखेंगे। इस तरीके से हमने दोनों दोनों निशान लगाए हैं, ऊपर का और नीचे का। टॉप में क्या होता है दोस्तों, जितना हमने ऊपर का साइज रखना है इतना ही हमने हिप वाला साइज रखना है, यहाँ का हिप का, क्योंकि यहाँ से हिप हमारी स्टार्ट होती है। तो ये हम बिल्कुल सीधा निशान लगा लेते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, हिप अगर हमारी ज़्यादा हो तो इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज है तो हमने हिप भी उतनी रखनी है जितना हमारा ब्रेस्ट वाला साइज है। ये भी हमने बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, इसमें कोई भी हमने कमर की सेव नहीं देनी है। जैसे यहाँ पे कमर का साइज हमारा ये है, तो हमने यहाँ पे सेव नहीं देनी है। ज़्यादातर टॉप में क्या करते हैं, ज़्यादातर जो भी कटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे नाप के हिसाब से इस तरीके से सेव दे देंगे, तो ये दोस्तों गलत है। हमने बिल्कुल सीधी ही सिलाई लगानी है और सीधी ही कमर रखनी है। अब इसके लिए हमने क्या करना है, कमर में सेव देने के लिए जैसे हमारा साइज 15.5 आएगा, 15.5 का 7.25 इंच, तो इस तरीके से 7.25 इंच यहाँ पे आएगा। तो हमने ये देखना है कि हमारा एक्स्ट्रा कितना रहता है आगे से, 1.5 इंच। 1.5 इंच का हमने यहाँ पे प्लेट डालनी है। यहाँ पे हमने 3.5 या 3.25 पे निशान लगाना है इस तरीके से। और ऐसे निशान लगाने के बाद एक बार ऊपर से भी चेक कर लेते हैं, तो 10.5 पे या 10 पे ब्रेस्ट का निशान आता है। इस तरीके से हमने ये 6.5 या 7 इंच की प्लेट डालनी है। अब इस निशान में हमने जैसे 1.5 इंच हमने ये लिया है, तो 1.5 इंच के हम यहाँ पौना इंच इधर, 1.5 इंच की ये वाली प्लेट हम यहाँ पे डालेंगे। हमने क्या करना है कि कमर में साइड वाली सेप कोई भी नहीं देनी है, यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है सिलते हुए। हमने जो सेप डालनी है सिर्फ यहाँ पे डालनी है। अगर ये बड़ी प्लेट होती है, जैसे कमर बहुत ही कम हो जाती है, तो हम बिल्कुल हल्की सी आधा इंच की सेप यहाँ पे डालेंगे, वरना ये बिल्कुल सीधी हम सिलाई लगाते हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 14.5 इंच हमारा शोल्डर तैयार है, तो 14.5 का 7.25 आएगा। आधा इंच हमने मार्जिन रखना है, जो अंदर बाजू जब चढ़ाते हैं तो दबाव में आता है, तो उसका मार्जिन बोलते हैं। ये हम सीधा निशान लगाएंगे और इस निशान को हम 1.5 इंच अंतर लेंगे, यहाँ से बिल्कुल सीधा लगाते हुए। ये मैंने अंदर की साइड जो 1.5 इंच लिया है उसमें ये सीधा निशान लगाया है शोल्डर तक। अब हमने यहाँ पे गोलाई देनी है इस तरीके से, ये वाली। तो ये निशान हमारे इस तरीके से कंप्लीट आते हैं।
अब मैं आपको बताऊंगा शोल्डर डाउन कैसे करते हैं। यहाँ से हमने लेना है 2.5 इंच, ये मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है। और यहाँ पे लेना है हमने 1.25 इंच। 1.25 इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं इस तरीके से। नीचे भी मैं 2.5 इंच लूँगा यहाँ पे, और ये निशान इस तरीके से गोलाई में आएगा। इसको हम सीधा भी काट सकते हैं, इस तरीके से भी काट सकते हैं। दोस्तों ये हमारे बिल्कुल ऊपर शोल्डर का भी और अपना आर्म होल का भी और शोल्डर का भी कंप्लीट निशान लग चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पे प्लेटें आएंगी। और अब हमारा एक नीचे का निशान रहता है जो सेव देते हैं, यहाँ पे हमने सेव डालनी है। तो यहाँ से हमने 2 सवा 2 इंच का लेना है निशान एक, और यहाँ पे हम इस तरीके से सेव डाल लेंगे। ये वाली जो गहराई बोलते हैं हल्की सी है, हमने गहराई डालनी है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगा। यहाँ से हमने बिल्कुल सीधी कटिंग करनी है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है, सिर्फ आधा इंच का, इस तरीके से। ये हम जो बैंड या कॉलर चढ़ाना है उसके लिए मैंने गोलाई दी है। नीचे भी मैं हल्की हल्की एक गोलाई दूंगा इस तरीके से। ये मैंने हर चीज़ आपको जो चीज़ भी मैंने कटिंग के लिए नापी है उसका मैंने बोल के आपको बताया यहाँ से ये चीज़ रखनी है। तो दोस्तों ये हमारा जो फ्रंट कटिंग हो चुका है कंप्लीट। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट कंप्लीट हो जाता है, तो अब हमने बैक साइड की कटिंग करनी है। बैक साइड की कटिंग के लिए सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये चीज़ है यहाँ पे चाहे आप कट भी लगा सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। आप इसको प्रेस से भी बैठा सकते हो या नाखून से इस तरीके से बैठा सकते हो। तो ये हमारा फ्रंट एक साइड का है। इसी तरीके से जो नीचे वाला है पीस है ये दूसरी साइड का फ्रंट आएगा दोस्तों। अब मैं बैक की कटिंग बताऊंगा आपको। इस तरीके से हमने ये कपड़ा बिछाया है दोस्तों। अब मैं इसका तरीका बता दूंगा आपको बिछाने का। ये जो हमने फ्रंट कटिंग किया था यहाँ से किया था, यहाँ से इधर से। अब हमने बैक साइड कटिंग करनी है, पलट के जैसे लेते हैं इसको, अपोजिट साइड लेंगे। और ये नीचे का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कट है हमारा जो हमने 4 इंच की पट्टी है रखी थी, तो हम बैक साइड यहाँ पे लेंगे इस तरीके से। और जो हमारी कंधी है दोस्तों वहाँ से हमने 1 इंच के निशान लगाना है इस तरीके से। ये कंधी है और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा लगा लेते हैं ऐसे। ये फिर इसको इस तरीके से रखेंगे। अब हमने यहाँ से शेप देनी है आर्म होल की इस तरीके से। तो इसको हम बिल्कुल सीधा काट लेते हैं ऐसे ही। ये हमारी बिल्कुल सीधी कटिंग हो गई है। अब चाहे तो आप इसको शोल्डर नाप भी सकते हो, जो हमने शोल्डर रखा था 14.5 प्लस आधा इंच। तो हम देखते हैं ये 14.5 प्लस आधा इंच, तो हमारा निशान यहाँ पे आएगा इस तरीके से। मैं दूसरे निशान से आपको समझाऊंगा। और इसको भी हम बिल्कुल सीधे इसी तरीके से हल्की सी सेक देनी है, ज़्यादा सेक नहीं देनी है। ये और यहाँ से हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं, सेम जैसे हमने फ्रंट कटिंग किया था सेम वैसे ही हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब मैं बताऊंगा इसके शोल्डर के बारे में, जो हम तीरा काटते हैं जिसको तीरा बोलते हैं। तीरा कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा लेना है इस तरीके से। ये जैसे सीधा पीस है इसको ले लेना है और इसको हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे आधा इंच का ऊपर नीचे कपड़ा चढ़ाने के बाद इस तरीके से रखना है हमें। और जो ऊपर वाला फ्रंट है उसको इसके ऊपर इस तरीके से बिछा लेना है। हमने क्या करना है, यहाँ से 1.25 से 1.5 इंच लेना है। अगर हल्का साइज है तो 1.25 इंच। जो हमारी ये कंधी है इसको कंधी बोलते हैं। ये 1.25 इंच ऊपर लेनी है इधर। ये मैंने 1.25 इंच लिया है यहाँ पे। नीचे से भी हम 1.25 इंच ऊपर लेंगे
इस तरीके से, और ये निशान बिल्कुल सीधा इस तरीके से दोनों निशान मिला लेते हैं ऐसे। एक बार फिर हमने शोल्डर नापने हैं। शोल्डर जैसे 7.25 इंच लिए थे और आधा इंच फालतू, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा शोल्डर का निशान। अब हमने जो ये गले की कटिंग की थी इसका निशान बिल्कुल सीधे लगाते हुए यहाँ से हमने 1/2 इंच की या 1 इंच की हल्की सी गोलाई देनी है इस तरीके से। ये मैंने गोलाई दी है, और इस पे ही हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी ये शोल्डर की कटिंग हो जाएगी दोस्तों। शोल्डर की कटिंग करने के बाद एक बार फिर हम चेक करेंगे। जैसे 7.25 इंच हमने ये लिया था और आधा इंच मार्जिन, ये वाला हमारा बिल्कुल तैयार, जो जिसको तीरा बोलते हैं, वो कटिंग हुआ है। इसी तरीके से हमारा ये फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हमारा गला जो कॉलर है वो चढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये फ्रंट बैक और तीरे की हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। अब मैं बताऊंगा आपको बाजू की कटिंग। दोस्तों ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा लिया है इस तरीके से। ये डबल फोल्ड कर लेते हैं अर्ज में। जैसे 42 इंच का ज़्यादातर अर्ज होता है तो 21 इंच इसको हाफ कर लेते हैं और फिर दोबारा फिर फोल्ड करते हैं। तो ये हमारी इस तरीके से इस साइड देखेंगे पूरी 4 तय हो जाएंगी, 2 ये और 2 ये वाली। अब मैं जो लेंथ है हमारी, लेंथ आएगी हमारी बाजू की 7 इंच, तो ये 7.5 के निशान लगाएंगे। फिर इच्छा अनुसार मार्जिन रखें, तो ये 1 से 1.5 इंच वैसे मार्जिन लिया जाता है, और यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से। जो आर्म होल आएगा हमारा 7.5 से 8 इंच आएगा। जो ओपनिंग रखनी है हमने 13 इंच, तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हमारी ये सेव आ जाएगी। निशान लगने के बाद ये मैंने गोलाई वाली सेव दी है, बार वाली। तो पहले हम कटिंग करते हैं बार वाली निशान के ऊपर, और मार्जिन छोड़ते हुए, आप अपनी इच्छा अनुसार मार्जिन छोड़ते हुए बाजू में इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। अब मैंने फ्रंट की गहराई देनी है हल्की हल्की, मैंने फ्रंट की इस तरीके से हल्की हल्की गहराई देनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और ये मैं दिखाऊंगा आपको पूरे पीस की दोबारा हमने जो कटिंग की थी। ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा फ्रंट कटिंग हो रखा है, ये हमारी बैक है। दोस्तों ये हमारी कंप्लीट कटिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।